नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल हेमशील ज्योतिष में। हमारे आज के इस वीडियो में हम 2025 कुंभ वार्षिक राशिफल लेकर आए हैं। कुंभ राशि वालों के लिए 2025 नया साल क्या कुछ नया लेकर आ रहा है, आपको क्या उम्मीद करनी चाहिए, क्या क्या सावधानियां अपेक्षित है, इस सब की हम चर्चा करेंगे। साथ ही आपको एक विशेष उपाय भी बताएंगे जिसे करके आपको लाभ हो। तो वीडियो के अंत तक हमसे जुड़े रहिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारा आपसे अनुरोध है कि जिन्होंने भी अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़ें। तो सबसे पहले कुंभ राशि वालों, आप सभी को हम नववर्ष की अभी से ढेरों शुभकामनाएं देते हैं। आशा करते हैं आपका नया साल मंगलमय हो। तो कुंभ राशि वालों, साल 2025 में जो बड़े ग्रहों का गोचर हो रहा है उस पे हम चर्चा करते हैं। शनि, राहु, केतु, देवगुरु बृहस्पति सभी इस वर्ष राशि परिवर्तन करेंगे। शनि 29 मार्च 2025 से कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। गुरु, देवताओं के गुरु बृहस्पति 18 मई 2025 से मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। राहु और केतु मई के बाद राहु का गोचर कुंभ राशि से होगा और केतु सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो इन बड़े ग्रहों का गोचर आप सभी के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण होता है। आपके जीवन में जो ज्यादा लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट डालते हैं वो ये बड़े ग्रह ही होते हैं। तो चलिए अब एक एक करके आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 2025 कुंभ राशि वालों का स्वास्थ्य का हाल। तो देखिए, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह साल मिला जुला दिखेगा। कभी कभी आप ठीक रहेंगे और कभी कभी आपको कुछ ना कुछ शारीरिक समस्या हो सकती है। अब क्योंकि राहु और केतु का जो मई के बाद परिवर्तन है वह आपकी लग्न से ही होगा, लग्न राशि से ही होगा, यानी आपके लग्न और सप्तम पे रहेगा, जो कि स्वास्थ्य के लिहाज से उतना अच्छा नहीं कहा जा सकता है। आपको इस वर्ष बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी चाहिए। जो पहले 6 महीने हैं उसमें तो आपको कोई भी समस्या होती हुई नहीं दिख रही है, लेकिन मई के बाद का समय थोड़ा सा उठा पटक रह सकती है। आपके स्वास्थ्य को लेके कुछ ना कुछ परेशानी आ सकती है, जिससे बचने का आपको प्रयास करना चाहिए। बात कर लेते हैं आपके करियर, आपकी शिक्षा, आपके व्यवसाय, आपके जॉब प्रोफेशन की। तो देखिए, करियर के दृष्टिकोण से यह वर्ष मई तक करियर के दृष्टिकोण से यह वर्ष आपके लिए अनुकूल होता जाएगा। मैंने क्यों कहा है, क्योंकि मई के बाद देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम स्थान में विराजमान हो जाएंगे, जहां से पूर्ण सप्तम दृष्टि से आपके 11वें भाव को देखेंगे। यह देवगुरु बृहस्पति की स्थिति अत्यंत श्रेष्ठ फलदायी रहेगी आपके लिए। आपको विभिन्न क्षेत्रों में लाभ होगा, ज्ञान में वृद्धि होगी। आप जो बोलेंगे, आप ऐसी बात करेंगे, ऐसा बोलेंगे कि लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे। साथ ही एक से अधिक स्रोतों से आपको धन लाभ भी हो सकता है। नौकरी के लिए स्थितियां सुधरेंगी। जो लोग अभी तक बेरोजगार थे उनको भी नई नौकरी के अवसर प्राप्त होंगे। हालांकि एक और बात है, मई के बाद जब आपके लग्न में राहु आएंगे तो आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांस है कि स्थान परिवर्तन, ट्रांसफ़र होना, किसी भी तरीके से हो सकता है, लेकिन स्थान परिवर्तन का पूरा योग बन रहा है। जो लोग लंबे समय से वेट कर रहे थे, हो सकता है उनका ट्रांसफ़र हो जाए या दूसरी जगह पर तबादला हो जाए, कुछ भी ऐसा। तो आपका स्थान ज़रूर परिवर्तित होने वाला है जहाँ पर भी आप कार्यरत हैं। और ऐसा भी होगा, मई के बाद आप देखेंगे कि आप में कन्फ्यूजन थोड़ी ज़्यादा हो रही है। आप सही समय पर सही फैसला लेने में खुद को असमर्थ पा रहे हैं, क्योंकि राहु भ्रम की स्थिति उत्पन्न करता है, जिसके कारण आप किसी एक मत पर नहीं आ पाते हैं। तो आपको हम कन्फ्यूजन से दूर रहने की सलाह देंगे, क्योंकि कन्फ्यूजन के चलते आप बहुत कुछ नुकसान भी कर सकते हैं। सही समय पर अगर फैसला नहीं ले पाएंगे तो चीज़ें हाथ से निकल सकती हैं। इसलिए इस वर्ष आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है। बाकी करियर में इस साल यदि आप मेहनत करते हैं तो देखिए, आपके लग्न के मालिक यानी शनिदेव भी द्वितीय भाव यानी धन भाव में है, तो आपको करियर के क्षेत्र में लाभ ही देंगे, हानि नहीं होगी आपको। तो बस मेहनत करते रहिए।
व्यापार या व्यवसाय के दृष्टिकोण से यह साल सामान्य रहेगा, ना बहुत अच्छा है ना बुरा है। अच्छे खासे मेहनती और योजनाबद्ध तरीके से काम करने वाले व्यक्ति काफी अच्छे परिणाम भी प्राप्त कर सकते हैं। जो लोग लंबे समय से व्यापार को बढ़ाना चाहते थे लेकिन बढ़ा नहीं पा रहे थे, तो मई के बाद आपका ये चीज पूरी हो सकती है। व्यापार व्यवसाय आपका गति पकड़ सकता है, बस आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन से दूर रहना चाहिए। और इस साल आपका कार्य क्षेत्र को लेकर बहुत ज्यादा यात्राएं होंगी। वह यात्राएं पास की भी हो सकती हैं, दूर की भी हो सकती हैं, साथ ही विदेश यात्राओं का भी पूरा योग है। बस इसमें आप व्यापार व्यवसाय में जो लोग साझेदारी से जुड़कर व्यवसाय करते हैं उनको मई के बाद बहुत ज्यादा ही सावधानी अपेक्षित है। किस चीज में? कि आपको किसी पर भी आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना है। धन की लेन देन में सावधानी रखनी चाहिए, अन्यथा कोई ना कोई आपका बड़ा धोखा दे सकता है या फिर आपको धन के मामले में कोई ठगी कर सकता है। कुछ भी धोखा जैसा आपके साथ हो सकता है, इसलिए आपको विश्वास करने से पहले थोड़ा सोच विचार करना चाहिए। अपने कार्यक्षेत्र को लेकर, अपनी नौकरी को लेकर या किसी भी लीगल डॉक्यूमेंट पर मई के बाद साइन करते हैं तो बहुत अच्छे से पढ़ के करिएगा, क्योंकि हो सकता है आपसे कोई बड़ी गलती हो जाए। तो देखिए, अगर इस साल को हम 2 हिस्से में बांट दें तो जनवरी से मई तक का समय आपके लिए सही है। मई से दिसंबर के बीच में चीजें थोड़ी कंफ्यूजिंग हो सकती हैं, लेकिन तब भी ऐसी कोई बड़ी समस्या तो नहीं होगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपको पूरी रक्षा प्रदान करेंगे। अब बात कर लेते हैं छात्र वर्गों की। तो देखिए, शिक्षा के दृष्टिकोण से यह वर्ष मई के बाद जहां देवताओं के गुरु देवगुरु बृहस्पति आपको अपना आशीर्वाद देंगे, तो दूसरी तरफ राहु लग्न में बैठकर भ्रम की स्थिति को निर्मित करेगा। यानी जहां बृहस्पति आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, वहीं राहु आप में कंफ्यूजन को बढ़ा रहा है। तो आपको भटकावों से दूर रहना चाहिए, गलत संगति से इस वर्ष आपको बचना चाहिए। साल की शुरुआत से लेकर मई के मध्य भाग तक उच्च शिक्षा का कारक बृहस्पति चतुर्थ भाव में रहकर आपके दशम तथा द्वादश भाव को देखेगा। ऐसी स्थिति में आप विद्यार्थी वर्ग काफी अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। और मई के बाद की अगर बात करें तो कंफ्यूजन जरूर बढ़ सकती है, लेकिन तब भी अगर आप मेहनत करते हैं, डेडिकेटेड रहते हैं, तो परिणाम आपके फेवर में ही आएंगे। बात कर लेते हैं आपके लिए आप कैसा रहेगा यह वर्ष, आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिज लाइफ को लेकर। तो प्रेम प्रसंग के मामले में यह साल आपको अनुकूल परिणाम देगा। जो लोग लंबे समय से प्रेम संबंधों में हैं उनके लिए मई महीने के बाद चट मंगनी और पट ब्याह वाली स्थिति का निर्माण हो जाएगा। अगर आप किसी से शादी करना चाहते हैं, अभी तक नहीं बोले हैं आप उनको अपनी दिल की बात, तो मई के बाद और ट्राई कर लीजिएगा तो बिल्कुल हाँ हो जाएगी। और घर वाले अगर अगेंस्ट हैं भी तो थोड़ा कोशिश कर लीजिए, क्योंकि संभावनाएं हैं कि वो मान जाएंगे। बस आप लगे रहिए, कोशिश करिए, क्योंकि परिवार की भी सहमति होगी तो चीज़ें ज़्यादा अच्छी हो जाती हैं। और वहीं दूसरी तरफ वैवाहिक जीवन की बात करें तो वैवाहिक जीवन देखिए अच्छा ही रहेगा, बस बीच बीच में तनातनी जरूर हो सकती है आपकी वाणी और व्यवहार के कारण। अगर तुलना करें तो सिर्फ साल का दूसरा हिस्सा रहेगा, वो वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा अनुकूल हो जाएगा। लेकिन फिर वही चीज यहाँ पर आती है, जब राहु लग्न में होगा, पूर्ण सप्तम दृष्टि से आपके पत्नी भाव या पति भाव को देखेगा, तो आप दोनों के बीच में गलतफहमियां उपज सकती हैं, बात बात पर नोकझोंक हो सकती है, समस्याएं जन्म ले सकती हैं, एक दूसरे पे अविश्वास की स्थिति बन सकती है, तू मैं ज्यादा हो सकती है। लेकिन तब भी देखिए उतना घबराइए नहीं, आप थोड़ा अपनी बुद्धि बल का प्रयोग करिए, क्योंकि बृहस्पति आपके रिश्ते को बचाने का पूरा प्रयास करेंगे और कामयाब भी रहेंगे। बस सूझबूझ से काम लीजिए, छोटी सी चीज का बतंगड़ इस वर्ष मत बनाइएगा तो आपके लिए सही रहेगा। और अपनी वाणी पर इस साल आपको अंकुश रखना चाहिए। वहीं बात करें पारिवारिक जीवन की, तो पारिवारिक जीवन में मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे। 29 मार्च के बाद देखिए, जनवरी से लेकर मार्च तक का समय फिर भी सामान्य रहेगा, लेकिन जब 29 मार्च को शनिदेव द्वितीय भाव में जाएंगे तो आपकी वाणी में थोड़ा
मतलब कर्कशपना ज़्यादा हो सकता है, आप किसी को तीखा बोल सकते हैं, परिवारजनों के साथ छोटी छोटी चीज़ों को लेकर लड़ सकते हैं, झगड़ सकते हैं, या कुछ भी मतभेद उभर सकते हैं। तो आपको पारिवारिक संबंध इस साल कमज़ोर रह सकते हैं, जिस पर आपको गौर फरमाने की ज़रूरत रहेगी। लेकिन बृहस्पति की अनुकूलता को देखते हुए हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि बड़ी से बड़ी समस्या भी आएगी तो भी आपको रक्षा आपकी होती रहेगी। बाकी के समय में शनिदेव के द्वारा कुछ परेशानियां दी जा सकती हैं। माता पिता की यदि बात कर लें तो माता पिता के साथ संबंध मिले जुले रहेंगे, आपको माता पिता से सहयोग की प्राप्ति होगी। हालांकि पिता से आपको वैचारिक मतभेद देखने को मिल सकते हैं। आपके पिताजी बोलेंगे नॉर्थ सही है तो आप बोलेंगे साउथ सही है, ऐसी वाली स्थिति बन सकती है। तो आपको थोड़ा सा इस वर्ष सामंजस्य बिठाने का प्रयास अधिक करना पड़ेगा। अपनी वाणी एवं व्यवहार पर अंकुश रखिएगा। बात करें अब आपके लिए खास उपाय की, तो आप लोगों को पहला उपाय है कि हर शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। और दूसरा, हनुमान मंदिर में जाकर आप तेल चढ़ाए आइए हनुमान जी को, वह आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। तो यह था 2025 का वार्षिक राशिफल कुंभ राशि वालों के लिए। ऐसे ही हमसे जुड़े रहिएगा। आशा है वीडियो आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।